सहजता, समता, शांति, संन्यास और समाधि, उपरोक्त 5 शब्द योग की पंचांग है। यही योग की मूल स्तंभ है। इसी के द्वारा योग के संपूर्ण विज्ञान और दर्शन प्रकाश में आ जाता है। योग को जानने की, उसको हस्तगत करने की मार्ग उपरोक्त पंचांग से ही जाता है। इस अर्थ यही योग के मूल सूत्र हैं। चलो आज हम इसी विषय में थोड़ा चर्चा करते हैं। यह 5 सूत्र आत्मा की मूल निर्मल स्वभाव की ओर परिलक्षित है। तुमने पूछा होगा कभी, आत्मा क्या है, उसका स्वरूप कैसा होता है, आदि इत्यादि। साथ में इसकी बहुत सारे उत्तर भी मिला होगा, कई अबूझ व्याख्याएं के साथ, कई संशय में बदलने वाली बातों के साथ। पर वक्ता ने आत्मा की उस मूल स्वरूप को ना देखा होगा, ना ही सिद्ध किया होगा, तो फिर कैसे वह इसकी उत्तर दे सकता है? कैसे आत्मा की वह परिचय खोल सकता है? वह तो आत्मशून्य अयौगिक धरातल पर ही सीमित है, जिसे हम संसार और संसारी मात्र कह सकते हैं। जिसने अंतःकरण की दिया जलाया ही नहीं, क्या वह तुम्हें प्रकाश दे सकता है? संभवतया नहीं। पर लगता है आज हम सभी ने भ्रांति को ही ज्ञान समझे हैं। सुंदर शब्द छंदों में गठित नकली सरस वक्तव्य को ही हमने बोध प्रकाश समझे हैं। जिसने भीतर आत्मा को कभी जाना ही नहीं, वह आत्मा की व्याख्या करेगी? यदि करेगा तो भी उसकी व्याख्या एक मनोरंजन मात्र है। खैर, मनोरंजन मात्र होता तो भी कुछ सही ही माना जाता, भ्रम मात्र है। आत्मा के मूल स्वरूप उपरोक्त पंचांग के भीतर ही जन्म लेता है। इसी में आत्मोपलब्धि की सहजतम योगिक यात्रा तय किया जाता है। उस पंचांगों को यदि संयुक्त किया जाए, मिलाया जाए, तो मात्र एक सूत्र बचता है, वह है समता। बाकी की 4 सूत्र इसी में समाहित हो जाता है। समता ही सहजता, शांति और समाधि का समुच्चय आत्मा है। समत्तो मयोग उच्चेते, गीता जी कहते हैं। समत्व के भीतर गहराई में ये चारों स्वतः स्थित है। यह कई विशिष्ट अभ्यास की चरणों से गुजरता है, जिसके द्वारा हम समग्र रूपांतरण, अज्ञान के समूल नाश के साथ कर आत्मा लाभ के निकट खड़े हो जाते हैं। दूसरे प्रसंग में हम यहाँ योग शब्द को भी समझने की प्रयास करते हैं। आओ इसके विषय में जरा समझे। योग का एक अर्थ होता है मिलना, जो हमने सुनते आए हुए हैं। पर यह मिलन भी कैसे होता है? यह मिलन की मूल आधार क्या है? किससे मिलना है, कैसे मिलना है और क्यों मिलना है? इसकी निस्सार उत्तरों से हम भरे पड़े हैं। तार्किक तौर पर तर्क के छोड़ा ज्ञानी अज्ञानी सभी के पास है। एक तो इसकी उपयोग अज्ञान की फोड़ चीरकर जहरीली मवाद को हटाने में उपयोग करता है। दूसरा, इसका उपयोग औरों के और खुद के गला काटने में कर सकता है। फर्क इतनी ही है। तर्कशील होना चाहिए, पर इसकी उपयोग कब, कहां, कैसे और कितनी करे, यह भी ध्यान देना चाहिए। हमारे प्रसंग है योग को थोड़ा स्पष्ट करना। योग का एक अर्थ तो होता है मिलना, और इसका दूसरा अर्थ होता है रूपांतरित होना, विकसित होना व बदलना। जैसे बीज वृक्ष में बदल गई, और स्पष्ट तौर पर कहे तो एक छोटा सा कीड़े तितली बनकर आसमान में उड़ जाता है। यह सभी यौगिक रूपांतरण के ही उदाहरण है। क्रिया मार्ग में योगी योग को मिलन के मार्ग से भी ज्यादा महत्वपूर्ण वैज्ञानिक तौर पर रूपांतरण और विकास की दृष्टि से देखते हैं, क्योंकि मूलतः रूपांतरण ही हमें आत्मा से जोड़ता है। इस अर्थ यही योग की वास्तविक, सुस्पष्ट व आधुनिक परिभाषा बनता है। रूपांतरण, यह बदलना, यह रूपांतरण की प्रक्रिया, यह आणविक विघटन और उसकी नवसंगठन चेतना के सूक्ष्मतम संस्कार के भीतर नव विकसित संरचना सहित योग की वास्तविक मूर्त रूप खड़ा कर देता है।
अरोरणीयान महतो महीयान। रूपांतरण स्थूल विश्व जगत की शाश्वत नियम और उसकी अविराम यात्रा क्रम है। जब हम रूपांतरण की इसी यात्रा को सही ढंग से समझने की प्रयास करते हैं तो इस पे घटित हो रहा रूपांतरणशील सूक्ष्म अति सूक्ष्म गोपन प्राकृतिक यौगिक आणविक रहस्य और उसकी ऊर्जा को समझ पाते हैं। उन रहस्य को जान पाते हैं जो विश्व पुरुष के मूल रहस्य बिंदुएं हैं। तब यहीं से आत्मदर्शन की वास्तविक यात्रा शुरू हो जाता है। आप पूछ सकते हैं आखिर यह कैसे हो सकता है, यह कैसे किया जाए? इसकी उत्तर उपरोक्त पंचांग ही है। सभी दर्शनों साधनों और सूत्रों की निचोड़ों के भीतर यही मुख्य है। आप अपने आप को सौभाग्यशाली समझ सकते हैं यदि आपने उपरोक्त पंचांग को पंचसूत्रों को गहराई से समझने की प्रयास किए हैं व समझ पाए हैं तो, क्योंकि इस सूत्र बोर्ड के पश्चात जो अनुभव शेष बचता है वह आप स्वयं हो। फिर आपके निकट ही योग और ध्यान खड़ी है, बहुत ही सरलता से। योग उलझनों के नाम बिल्कुल भी नहीं है। ध्यान और उलझन, जहां उलझन हो वहां योग और ध्यान कैसे हो सकता है? यह महत्वपूर्ण बात जान लो। उलझन हमें इसलिए प्रतीत होता है कि हमारी बहिर्गामी चित्त वहां से विरक्त नहीं होना चाहता। जहां पर टिकी हुई है वहां से टूटना नहीं चाहता। फिर यह यहाँ भी बंधन की एक अनुकूल स्थान चाहता है जहां हमें बिल्कुल भी अंतर्मुख होने की आवश्यकता है। इसको कैसे तोड़ा जाए, आओ जरा समझते हैं। तुम हो तभी तो जगत है, तुम हो तभी तो उसकी स्वाद है, तुम हो तभी तो भोग है। तुम नहीं हो तो क्या खाक यह संसार है जिसको हम इतने महत्व देते हैं? तुम्हारे अस्तित्व के अभाव में यह समस्त जगत ही व्यर्थ है। इस अर्थ तुम पहले होगे तब जगत होगा और उसकी व्यापार। यही एकमात्र सूत्र है जिसके द्वारा तुम स्वयं के महत्व को समझ सकते हो, स्वयं की अस्तित्व को जान सकते हो। फिर आसानी से तुम स्वमुख अंतर्मुख आत्ममुख हो पाओगे। स्वयं के ही आत्मदर्पण में स्वयं को निहार कर इतनी धन्य हो जाओगे कि सारे कलमस्ता भूल जाओगे। जब आत्मा को निकट पाओगे तब मात्र सारे अज्ञानता तिरोहित हो जाएगी, सारे विषाद मिट जाएगी। तब कहोगे आखिर प्रभु भीतर ही तो था। मैं संसार की प्रचंड भ्रम द्वंद्व में उलझ कर जल रहा था, उसकी जद में तप रहा था। आज जब भीतर आया तो जलती हुई संसार से छूटकर शांति समता सहित आत्मा की अमृत सागर में डूब गया। यहीं से तो ध्यान शुरू है, यही तो योग का स्वरूप है, यही आत्मा का भी वास्तविक स्वरूप है और धर्म का भी।